दोपहर में ये अच्छा लगता है कि हम छत पे आए और हमारे कुछ पेड़ पौधे हैं उसका देखभाल करें। अभी शाम होने से पहले की टाइम है, 5 साढ़े 5 बजी है और मैं आ गई हूँ मेरी छत पर। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको हमारी लोकेलिटी का एक अंदाज़ा मिलेगा। सारे 1 स्टेरॉयड या 2 स्टेरॉयड का छोटा बड़ा मकान है और पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, आप देख सकते हो। मैं आपको मेरे लोकेलिटी का एक हिस्सा जो मेरा घर के आसपास का हिस्सा है वो दिखा रही हूँ। ये देखिए, छोटा बड़ा बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, यहाँ ग्रीनरी बहुत है और मेरे घर के पास में ही तो बहुत ज़्यादा है। देखिए, चमेली के एक पेड़ भी है और बहुत सारे पेड़ हैं। पिछले ईयर अम्फन में बहुत पेड़ पूरी तरह नष्ट हो गए हैं और यहाँ पे एक पानी का टंकी है। ये मेरी सासू माँ ने बोला था मुझे कि ये ब्रिटिश जो पीरियड है उसी टाइम का बना हुआ है, आप देख सकते हो। और ये है हमारा लोकेलिटी। मैं छत से कवर कर रही हूँ इसलिए आप शायद बारीकी से ना देख पाए, पर इससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि हम जहाँ रहते हैं वो ना ही शहर है और ना ही गांव। ये एकदम शांत और बहुत ही अच्छा एक मफस्सल एरिया है। मेरे घर के पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीनरी है। इस घर में 2-4 आदमी और औरत रहती है, पर ये एकदम ही केयरलेस गार्डनिंग है, पर ग्रीनरी और बहुत अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, हवा चलती है, बहुत फ्रेश है। ये जगह रहने के लिए, हम जो नैहाटी में रहते हैं, रहने के लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि कोलकाता से यहाँ का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है। हम 1 या 1.5 घंटे में कोलकाता पहुँच सकते हो और यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कि मार्केट बहुत करीब करीब है, हमें जो भी चाहिए जब भी चाहिए हमें जल्दी से मिल जाता है। स्कूल, कॉलेजेस और एक यूनिवर्सिटी भी पास में ही है। अब मैं थोड़ा बहुत आपके पास आऊँगा। मेरा रूफटॉप में मैंने जो छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा रखा है उसको लेकर, क्योंकि पहले बहुत सारे पेड़ पौधे गमले में मैंने लगा के रखा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, शौर्य तो प्रीमैच्योर पैदा हुआ था ना, तो उसके कारण उसके पैदा होने के बाद के 6 महीने मैं बिल्कुल छत पे नहीं आ पाई, क्योंकि प्रीमैच्योर बच्चे का जो डिलीवरी होता है और उसके बाद उसकी टेक केयर बहुत बहुत हार्ड हो जाती है। ये देखिए आप, यहाँ पे आपको एक 20-25 साल का पुराना एडेनियम भी दिखेगा। ये मेरी पास की जो घर है वहीं पे है। देखिए, अभी काफ़ी धूप है, आप देख सकते हो ना। हम इसके बाद आते हैं, पर आज थोड़ा वीडियो करके आपको दिखाना था तो इसीलिए पहले आ गए। ये मेरा पहला वाला जो ट्री है ये है नीलघंटा, हम बोलते हैं इसको। इसमें वायलेट कलर का एक बहुत ही बेल शेप्ड फ्लावर आती है। यहाँ पे एक आई थी, देखिए सूख गई है। प्रूनिंग करनी पड़ती है इन सबको, मैंने प्रूनिंग कर दी थी, नए पत्ते निकले हैं और आज सुबह से मुझे छत पे आना ही नहीं हुआ। और उसके पास है ये एलामुंडा का पेड़ और ये देखिए ब्यूटीफुल एलामुंडास। इन्हें हम बंगाली में अलोकानंदास भी कहते हैं। यहाँ मैं एक कटिंग लगा के रखी है। ये इक्ज़ोरा जो प्लांट होते हैं
पिंक इक्ज़ोरा का कटिंग है, पता नहीं ब्लूम करेगा या नहीं, पर होप ब्लूम कर जाए। ये है मेरा बहुत ही प्यारा प्लूमेरिया का कटिंग से ग्रो किया हुआ एक प्लूमेरिया प्लांट। इसे हम चमेली के प्लांट भी बोलते हैं। ये येलो एंड वाइट का जो वर्जन आता है वही। ये है मेरा पर्पल हार्ट। ये मैं रोड साइड में जो होता है ना वहीं से उठा के लाई थी, और देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ये ग्रो किया है। ये है मेरा अडेनियम, एक बेबी अडेनियम है, या शायद ये 1.5 या 2 साल का होगा। इसका उम्र ज़्यादा नहीं है, 1.5 या 2 साल का। कॉडेक्स बहुत अच्छी है एंड ये ग्राफ्टेड है, वी ग्राफ्टेड। और उसके बाद आता है मेरा ये रबर का प्लांट, फाइकस इलास्टिका। और ये 2 जिसे पाताबहार कहते हैं ना हम, पत्ते बहुत अच्छे होते हैं, उनका प्लांट है। ये भी कटिंग से मैंने ग्रो की है। देखिए पत्ते कितने खूबसूरत है। ये फूल के नहीं, ये पत्तों के लिए बोया जाता है। मैं ये भी 2 कटिंग यहाँ पे लगा के रखा है। देखिए ये भी बहुत अच्छे हैं। 2 डिफरेंट वैरायटी है इनके, ये वाले और ये वाले। इनका जो स्पेशलिटी है, ये आपको किसको एक बाकी सारे प्लांट के अलावा देर में आपको समझ में आएगी, क्योंकि इनके पत्ते जो होते हैं ना वो स्पाइरल काइंड के होते हैं। थोड़ा और मैच्योर हो जाए तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये है मेरा चाइना रोज़ का प्लांट। पता नहीं इसका क्या तकलीफ़ है, ये फ्लावर नहीं दे रहा है। शायद इसमें कोई बोरॉन या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट स्प्रे करनी पड़ेगी। ये है मेरा संध्या मालती का प्लांट। ये यूजुअली वीट की तरह इंडिया में सभी टाइम ये रहता है, पर मुझे ये बहुत पसंद है। ये है और एक संध्या मालती, और यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है। ये है एक चाइना रोज़ का प्लांट। इसको भी क्या दिक्कत है पता नहीं, अभी तक एक भी बड नहीं आया आफ्टर प्रूनिंग, और शायद अभी आने वाला है थोड़ा बहुत। ये देखिए शायद आ रहा है, 2-3 मुझे दिख रहा है। तो इसका पोजीशन मुझे लगता है चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल मेरा एसी का ऑपोजिट में रहता है। शायद हॉट एयर की वजह से ही कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। ये है मेरे कैक्टस, मैं आपको दे दूंगी। इसमें ब्यूटीफुल फ्लावर्स खिलते हैं और अभी उनका फ्लावरिंग का ही मौसम है। देखिए 2 कैक्टस में 3 बर्ड्स है, और ये 15+ के जब हो जाते हैं तभी इनके फ्लावरिंग स्टार्ट होते हैं। ये है और एक चाइना रोज़ या हिबिस्कस के प्लांट, पता नहीं ये भी मुझे फ्लावरिंग देने के लिए सोच रहा है या नहीं। ये है मेरा बहुत ही पुराना एक अडेनियम का प्लांट। इसमें से मैं बहुत सारे फूल मैं पाई हूँ। इसको मैंने बरसात से पहले फरवरी के बीच में हार्ड प्रूनिंग की थी, और देखिए कितना अच्छा पत्ते निकल कर आए हैं। और ये है मेरा गुड़िया रानी बड़ी शियानी ये है मेरा गुड़िया रानी। और ये बहुत अच्छा है। ये जो पत्ते में जो जलन के दाग आपको दिख रहे हैं वो बारिश की वजह से है। मैं इसे बाहर ही रख रही थी, तो इसीलिए इसमें थोड़ा दाग धब्बा आ गया। और इसके बाद आता है मेरा नाग चंपा। इसका जो देखिए पत्तों का जो शेप है ये नाग की तरह है, इसीलिए इसे नाग चंपा कहते हैं। ये बहुत मोटा पेड़ था। ये देखिए मैंने इसे काट के इसका लेंथ छोटा कर दी है, और प्रूनिंग करके मैं इसको बढ़ाती हूँ। बहुत सारे फूल खिलते हैं,
शायद इस साल मुझे फूल ना मिल पाए पर बाद में ज़रूर मिलेगा। ये है मेरा पोथो और मनी प्लांट। देखो, ये देखिए एरियल रूट्स कितने ज़्यादा है और कितने घने हैं। इसके बारे में तो सोचना ही मत, पता नहीं कब क्या होगा। ये भी कटिंग है और ये पेड़ मेरा दिल तोड़ दिया। ये एक बोगनविलिया का पेड़ है जिसको मैं बारिश में बाहर ही छोड़ दी और उससे क्या हुआ, उसका जो रूट है वो किसी तरह से हिल गया और वो पेड़ जो है पूरा शॉक में चला गया। उसके सारे लीव्स एंड स्टेम्स मैंने उसके बाद काट दी और उसे ऐसे ही रख दी। पता नहीं ये फिर से रिवाइव करेगा या नहीं, उम्मीद पे हूँ क्योंकि बोगनविलिया बहुत हार्डी प्लांट है। और यहाँ पे आते हैं मेरे 3 बोगनविलिया, 3 अलग अलग कलर के हैं। ये जो छोटा है ये पर्पल है, इनका कलर मैं भूल चुकी हूँ, पता नहीं है कौन सा कलर का था। इसमें भी कटिंग से देखिए बहुत अच्छी तरह लीव्स आ गए हैं। ये भी शुभ्रा है, इसका पता ऐसे चल रहा है, ये देखिए पहले फ्लावर। और बोगनविलिया का मिट्टी ऐसा ही होना चाहिए, ड्राई मिट्टी अगर नहीं रखोगे तो बोगनविलिया प्लांट में कभी भी आप फ्लावरिंग नहीं पा सकते। देखिए शुभ्रा, इनके पत्ते बड़े होते हैं, यही इनका निशानी है और वाइट कलर का होता है। और ये भी कटिंग से ग्रो किया गया। देखिए इनका फ्लावर का कलर ये है। यहाँ पे भी एक आया था, ये देखिए अभी ज़मीन में गिरा हुआ है टब में। ये सारे मेरे कटिंग से ग्रो किया गया बोगनविलिया है। मैं बोगनविलिया बहुत कम ही खरीदती हूँ। मेरा बोगनविलिया का जो बोगनविलिया के लिए जो प्यार है वो कटिंग में ही उभर के आता है। और ये है और एक बोगनविलिया, इसे कहते हैं मैजिक रेड। ये मैंने ऑनलाइन ली थी, पता है, महारा का है। ये देखिए मई बगीचा से, ये भी बहुत अच्छा है। मैं इसको भी पानी देना बंद कर दिया क्योंकि मुझे फ्लावर चाहिए। ये है मेरे सिस्टर के बगीचे से लाया हुआ कुछ एडेनियम के डाल, ब्रांचेस, इसमें भी फ्लावर आ जाएंगे। और ये है और एक कैक्टस, इसमें भी एक फ्लावर खिल चुकी है और 2 बड्स अभी भी है। इनका भी फ्लावरिंग का जो सीज़न है वो अभी है। और ये फ्लावर जब ये बड खिला था ना तो मैं यहाँ पे बैठ के उसे देखा था, बहुत अच्छी है। और मैं आपको और 3 चीज़ दिखाती हूँ। ये है 2 सैकुलेंट्स, ये कैक्टस नहीं है, ये सैकुलेंट्स है। पानी इसे कम ही चाहिए और जितना भी चाहिए वो उसे मैं देती हूँ। ये है जेड प्लांट, ये भी बहुत ख़राब कंडीशन में रूट ब्रिजेस ने मुझे भेजा था। मुझे पता नहीं था कि रूट ब्रिजेस से इतना ख़राब कंडीशन में प्लांट्स आते हैं। बहुत ही ख़राब कंडीशन में मुझे मिला था तो मैं इसे ग्रो करने की चेष्टा कर रही थी। अभी आप देख के सोच भी नहीं सकोगे कि ये कितने ख़राब कंडीशन में आया था। सारे जो स्टेम्स हैं वो इधर उधर हो चुके थे, पूरे पत्ते गिर गए थे। मैं इसे फुल सन में रखती हूँ। अब देखिए कितना अच्छा ग्रोथ है, कितना छोटे छोटे प्लांट्स निकल रहे हैं और कितना छोटे छोटे पत्ते हैं, ब्रांचेस निकल रहे हैं। देखिए ये जेड प्लांट है, मेरा बहुत पसंदीदा प्लांट है। तो ये रहा मेरा गार्डन, देखिए ये है मेरा डेनियम एंड पूरा मेरा गार्डन, रूफटॉप गार्डन आप कह सकते हो। सबसे प्यारा कॉर्नर तो मेरा यही है क्योंकि यही सारे मेरे बोगनविलिया के प्लांट्स हैं।
और मेरे बच्चे का शौर्य का ये वॉकर है। और ये है, देखिए, पता नहीं मैं आपको पूरा दिखा पा रहा हूँ या नहीं, ये देखिए। तो ये रहा मेरा रूफटॉप गार्डन का अभी का हाल। 1 साल बाद मैं आपको शायद कुछ स्पेशल दिखा सकता हूँ, क्योंकि 1 साल टाइम लगता है। धैर्य जो है ना, पेशेंस, ये बहुत चाहिए गार्डनिंग के लिए। सारे पेड़ पौधे मेरा मर गए थे, तो इसीलिए। और ये रहा मेरा खाद का डिब्बा, यहाँ पे मैं खाद बनाती हूँ। अभी इसे देखिए, खाद रेडी हो रहे हैं। ये करीब करीब दिसंबर तक ये खाद रेडी हो जाएगा। मैंने फ्रेश काऊ डंग लाया था, उसके साथ मैं किचन का जो सब्जी को छिलके वगैरह है वो मिक्स किया, और उसके साथ डाली थोड़े पत्ते, सूखे पत्ते एंड मिट्टी, और ये सब मिलाकर मैंने इस गमले में रख के 6 महीने के लिए सेटिंग में डाल दी है। तो इसके बाद 6 महीने से बाद मैं क्या करूँगी, इसे पूरा यहाँ पे छत में डाल के इसे सुखा लूँगी, और मेरा अपना कंपोस्ट रेडी हो जाएगा। तो ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अब ये देखिए, शौर्य छत पे आ चुका है, और यहीं पे टिल 6 और 6:30 वो रहेगा। यहीं पे उसकी सारी एक्टिविटीज़ होती है। अभी लॉकडाउन है, तो इसीलिए बाहर जाने का तो कोई चांस ही नहीं है, तो हम इसी तरह उसकी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। वो यहाँ खेलेगा, वॉकर की भरोसे दौड़ेगा, कुछ भी करेगा, उसका एनर्जी यहाँ पे ही पूरी वेस्ट हो जाती है, और उसके बाद वो खा के सो जाता है। ये देखिए, शौर्य, हाय बोलो, हाय बोलो, हाय बोलो, शौर्य, এই যে হাই বলো, হাই বলো, বলো হাই, হাই। উলি বাবা পড়ে যাবে তো, উলি বাবা।